नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम प्रस्तुत है मनुष्यता का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के। 2 भाग हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ जो कहता है कि रहो न भूल के कभी मदांध। मदांध का अर्थ क्या है? तो मद और अंध, मद में अंध मिलकर के बना है मदांध। ठीक है, यानी मद मतलब क्या होता है? गर्व, है ना, नशा। ठीक है, तो कहता है रहो न भूल के कभी मदांध। तुच्छ, तुच्छ मतलब क्या होता है? तुच्छ मतलब होता है छोटा, है ना, हीन, छोटा। तो कहता है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ठीक है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये मत समझो कि मेरे पास ही सब कुछ है। सनाथ मतलब मैं ही सबका मालिक हूँ, मैं ना रहूं तो दुनिया चलेगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे विचार नहीं रखने हैं कि सनाथ जान आपको, खुद को सनाथ जान करके और घमंड मत करो। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। त्रिलोकीनाथ मतलब ईश्वर, है ना। तो भाई यहाँ अनाथ कौन है? यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है, इस धरती पे कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब के साथ कौन है? त्रिलोकीनाथ है, यानी ईश्वर का हम सब पे कृपा है, ईश्वर की हम सब पे कृपा बनी हुई है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। और वो जो दीन बंधु है ना, गरीबों का रखवाला है, वो दीन बंधु है और उसके हाथ जो है बहुत विशाल हैं। आप अगर सोच रहे हो, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो अगर आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर अगर अभिमान भर जाता है और अभिमान में आप सोचते हो कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो बच्चे ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तो वो त्रिलोकीनाथ है। ठीक है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो आपको अधीर नहीं करना है या किसी को भी परेशान नहीं करना है। आपको जो है बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से, बस एक सभी के साथ मिलकर चलना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे। और मनुष्यता की सबसे बड़ी कसौटी ही यही है कि आपके अंदर आप अगर मनुष्य अपने आप को कह रहे हैं तो आपके अंदर मनुष्यता के भाव होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे। इस अंतरिक्ष, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई जान नहीं पाया कि कहाँ पे कितना आगे तक है और इसमें कितने देवता खड़े हैं, इसके भी हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और वो जितने भी देवता हैं स्वबाहु, वो अपने हाथ जो हैं, स्वबाहु मतलब अपने हाथ, ठीक है, स्वबाहु मतलब अपने हाथ। तो वो अपने हाथ जो हैं बढ़ा रहे हैं किसकी ओर? हम लोगों की ओर, मदद के लिए, है ना, वो तैयार हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे पे आलंबित होकर, एक दूसरे के भरोसे। कहते हैं ना, इस संसार में हम सब जो हैं भाई भाई हैं। तो हम सब क्या है? एक दूसरे पे हमें विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे हमको आगे चलना है। उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे के भरोसे ही कि आज अगर मैं मुसीबत में हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे, कल आप मुसीबत में पड़ो मैं आपकी मदद करूँगा। तो परस्परावलंब मतलब एक दूसरे पे आलंब, विश्वास रखना है ना। उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक मतलब क्या? देवता की गोद। अमर्त्य अंक का अर्थ क्या होता है? अमर्त्य अंक होता है देवताओं की गोद, है ना, देवताओं की गोद। अमर्त्य अंक में देवताओं की गोद में चढ़ना हो तो क्या आप कीचड़ लगाकर चढ़ोगे? मतलब अपने मन में जो है बदनेकी का भाव, बदसलूकी का भाव, दूसरे के साथ जो है निर्ममता का भाव लेकर चढ़ना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तो कहता है कि देवताओं की गोद में, यहाँ पे एक और अर्थ हम ले सकते हैं कि देवताओं की गोद में चढ़ना, यानी जो अंतिम समय में आएगा, जब आप मनुष्य हो और आपका अंतिम समय आएगा, तो क्या आप चाहोगे कि मेरा जो अंतिम समय हो बहुत कष्टकारी हो और मैं पाप लेकर चढ़ूँ? नहीं ना। तो वही कहता है अपंक हो। पंक का मतलब होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और अपंक मतलब कीचड़ रहित। तो कहता है कि देवताओं के गोद में कैसे चढ़े? कीचड़ रहित। रहो न या कि एक से ना एक से ना काम और कासरे। और ऐसा मत बनिए कि आपसे किसी का भला ना हो सके, जितना हो पाए, जैसे हो पाए। चलो एक चीज़ और समझ लीजिए कि चलिए अगर किसी का हम भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा ना करिए, ये भी बहुत बड़ा भला है। क्योंकि आज की दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे हैं, लोग एक का बुरा करके ही मजे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। कि और फिर कहता है मनुष्य वही है कि मनुष्य काम और का सरे। कहने का मतलब है कि ऐसा मत बनिए कि एक का आपसे किसी और का काम ना बने या किसी और से आपका काम ना बने, ठीक है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम सोच लें कि हम ही इस दुनिया के माई बाप है, कर्णधार है। नहीं भैया, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। आपने अंदर, आपके पास जितनी भी धन दौलत संपत्ति ज्ञान विज्ञान जो भी हो, हमेशा याद रखिए भाई, मनुष्य मात्र बंधु है। हम सब एक दूसरे के क्या हैं? बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं,
यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक, और हम सबके परम पिता, हम सबके परम पिता जो हैं वो कौन है? वो एक ही हैं, जिनको पहले ही कह दिया गया त्रिलोकीनाथ, है ना। तो कहता है कि वो परमात्मा है ना। पुराण पुरुष कहते हैं पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य एक ही पिता है, ठीक है, और वही एकमात्र पुरुष है। तो इसीलिए आप अपने आप को जो है भगवान समझना छोड़ दीजिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, लेकिन हाँ, आप जैसे कर्म करेंगे, कर्म की दृष्टि से तो जाहिर सी बात है बाहरी भेद हो जाएगा। मान लो कोई गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई राजा हो गया, कोई रंक हो गया, कोई फ़कीर हो गया, तो भैया ये सब कर्मों के ही फल हैं। विविध कर्म के अनुसार ही आपस में हम सब क्या हैं? भिन्न है। परंतु अंतरेक में प्राणभूत एक है। लेकिन याद रखिए, हमारी जो प्राणभूत है, हमारी जो आत्मा है वो एक है। किसी की आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा एक है। तो अंतरेक मतलब अंतरात्मा, अंतरेक मतलब अंतर में, अंदर, ठीक है। अंतर में प्राणभूत भेद है, मतलब क्या है कि भाई आत्मा जो हमारी है वह क्या है? स्वयं वेद है और वो सब जानती है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु के व्यथा। और कहता है ये तो अनर्थ की भावना है कि एक मित्र दूसरे मित्र की अगर व्यथा नहीं हर सकता, दुख नहीं हर सकता, तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। अब आ जाइए अगले जो अंतिम है वो पढ़ लेते हैं। अब कहता है कभी कि चलो अभिष्ट मार्ग पर, अभिष्ट मतलब जो वांछित मार्ग है, जिस मार्ग पे आप जाना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, जहाँ भी सहर्ष खेलते हुए, मतलब हर्ष के साथ, खुशी से, रोते हुए नहीं, दुखी होकर नहीं, अरे यार मेरा तो नहीं, ऐसा नहीं, खुशी से जिस मार्ग पे चल रहे हैं खुशी से उस मार्ग पे चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो भी रास्ते में विपत्ति आए, विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, देखो भैया जीवन में किसी का जीवन जो है ना ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रॉब्लम्स ना आती हो, पर इंसान वही है जो प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो कहता है विपत्ति विघ्न जो भी है उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे ना हेल मेल हो, बढ़े ना भिन्नता कभी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ तो मैं जाके जो है कोने में बैठ जाऊँ और कहूँ कि भाई मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुमसे क्यों बात करूँ, तुम तो बड़े खुश हो। नहीं भैया, हाँ, हेल मेल रखना है, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। देखिए इस दुनिया में जो रास्ता है ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी सुघड़ रास्ता नहीं मिलेगा, समतल रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो इस पर क्या है, ये अतर्क है, कुछ नहीं कहा जा सकता, एक मिनट बाद क्या होगा, लेकिन सतर्क पंथ हो सभी। लेकिन हम सबको सतर्क होकर एक दूसरे की मदद करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कहता है कि तारता मतलब उद्धार करता हुआ, कल्याण करता हुआ एक दूसरे का, और खुद भी तरे मतलब खुद का भी कल्याण करे, पार हो, ठीक है। तरे मतलब पार होना, यहाँ तारता का मतलब हुआ उद्धार करना, यहाँ तरे मतलब पार होना। इस संसार कहते हैं ना, ये भव जो है, ये संसार जो है वो अतर्क है, इसका कोई तर्क नहीं है। जितने लोग उतनी बोली उतने तरीके, और आपको इसी संसार में आगे बढ़ना है, ठीक है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक। तो कुल मिलाकर इस कविता की व्याख्या हमने पूरी कर दी। आशा है आप लोगों को कविता पसंद आई होगी और कविता की व्याख्या आप लोग समझ पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे, ठीक है। आगे अगली वीडियो लेके हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और धन्यवाद। जय हिंद।